नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 22 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय आप लाइव लाइटनिंग की गतिविधियां देख सकते हैं। महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में कुछ स्थानों पर, जैसे सोलापुर, लातूर की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर कर्नाटक के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, हुबली से लेकर उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज गरज चमक वाली बारिश देखी जा रही है। तेलंगाना के भी कुछ पश्चिमी इलाकों में बारिश है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और कर्नाटक से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। केरल में और तमिलनाडु में भी एकाधुका स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश है और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय में और कुछ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ अच्छे गरज चमक वाले बादलों के पेच बने हुए हैं। इधर पंजाब, राजस्थान के कुछ उत्तरी इलाकों में, कुछ पहाड़ी राज्यों में हल्के फुल्के बादल इस समय देखे जा रहे हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान इधर पहाड़ी राज्यों के आसपास एक WD नज़र आ रहा है और यहाँ पर अरब सारी खाड़ी में ये एंटी साइक्लोन बना हुआ है। यहाँ से हवाएं हैं वो इस तरह से गुजरात के रास्ते और इधर राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से लेकर कुछ उत्तरी इलाकों की ओर भी हवाएं पहुँच रही हैं। इसके बाद ये हवाएं घूमकर इस तरह से ये हवाएं आ रही हैं जो मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों की ओर और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर ये हवाएं इस तरह से घूमकर आगे पहुंच रही हैं। इसके बाद इधर दक्षिण भारत की ओर से कुछ नमी वाली हवाएं हैं वो केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में ये हवाएं पहुंच रही हैं। महाराष्ट्र के भी कुछ दक्षिणी इलाकों में ये नमी वाली हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले 24 घंटों अभी भी आज भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी हवाएं कुछ इस तरह से नमी वाली हवाएं यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी एक छोटा सा सर्कुलेशन सा बना हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं हैं वो इस तरह से आगे बढ़ रही हैं और एक छोटा सा सर्कुलेशन है श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्रों की ओर भी नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर एक सर्कुलेशन नजर आ रहा है। तो ये तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम रहने वाले हैं। इसके बाद 23 अप्रैल से ही पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाएगा, लेकिन मैदानी राज्यों की ओर लगभग 25 अप्रैल के आसपास पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के आसपास एक छोटा सा सर्कुलेशन नजर आ रहा है। तो ये तो मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। अब बात करें बारिश के बारे में, तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी बादल कुछ लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी पहुंच सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादलों की आवाजाही आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती है। और जो टेम्परेचर हैं वो लगभग राजस्थान के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्रों में लगभग 38-39 के आसपास है। राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग 40-39-38, कहीं कहीं पर 41 के आसपास इस तरह के टेम्परेचर देखने को मिलने वाले हैं। थोड़े से टेम्परेचर और बढ़ सकते थे, लेकिन ये जो अरब सारी खाड़ी वाली हवाएं हैं वो इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो इन हवाओं के प्रभाव से थोड़ा सा टेम्परेचर कम बढ़ रहा है। यदि यहीं पर ये सूखी हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से या फिर बिल्कुल पश्चिमी दिशा से होती तो ऐसे में टेम्परेचर यहाँ पर थोड़े से और भी बढ़ सकते थे, लगभग 44-45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँच सकते थे। लेकिन ये थोड़ी सी अरब सारी खाड़ी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, ऐसे में थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट ही रहेगी। लगभग 40-41 के आसपास ये टेम्परेचर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बाकी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में भी मुख्यतः मौसम साफ नज़र आ रहा है। बिहार, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश देखी जा सकती है। महाराष्ट्र के भी सोलापुर, लातूर की साइड के जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बारिश देखने को मिल सकती है। केरल में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश नजर आ रही है। हालांकि उत्तरी और मध्य के इलाकों में भी बारिश की संभावना रहने वाली है। कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज बारिश भी आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर देखी जा सकती है। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की या हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना रहने वाली है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में असम से लेकर मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। तो ये तो आने वाले 24 घंटों का मौसम है और इसके बाद
23 अप्रैल की बात की जाए तो 23 अप्रैल को पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां पहाड़ों पर शुरू होने वाली है। हालांकि कुछ बादल इधर मैदानी राज्यों की ओर भी इस दौरान देखने को मिल सकते हैं। बाकी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत ये महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाके, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ तक भी बारिश पहुँच सकती है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके बाद 24 अप्रैल की बात की जाए तो 24 अप्रैल को यहाँ पर पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर रहेगा। मैदानी राज्यों में भी कुछ बादलवाई यहाँ पर इस दौरान देखने को मिल सकती है। हो सकता है छिटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी कुछ राजस्थान, पंजाब के क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर देखने को मिल जाए। इस दौरान गुजरात के दक्षिणी इलाकों में भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों से लेकर केरल, कर्नाटक के जो इलाके हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश नजर आ रही है। बिहार के उत्तरी या कुछ उत्तर पूर्वी इलाकों में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश नजर आ रही है। इसके बाद 25 अप्रैल की बात की जाए तो 25 अप्रैल को भी इधर पहाड़ों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस दौरान भी मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। कुछ गुजरात के दक्षिणी इलाके, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक के जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके हैं, इधर तमिलनाडु के इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। इसके बाद 26 अप्रैल के आसपास भी यहाँ पर पहाड़ों की ओर कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, तो जिसका असर पहाड़ों पर कुछ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में इस दौरान देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम और तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके बाद 27 अप्रैल की बात की जाए तो 27 अप्रैल को भी पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में इस दौरान छिटपुट बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश नजर आ रही है। केरल में कुछ कर्नाटक के हिस्सों में बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही है। महाराष्ट्र या गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर इस दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसके बाद 28 अप्रैल की बात की जाए तो 28 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश नजर आ रही है। इधर पंजाब से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तरी इलाके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, इधर महाराष्ट्र के इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इसके बाद 29 अप्रैल की बात की जाए तो 29 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी खासी बारिश नजर आ रही है। कुछ बिहार, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर केरल, कर्नाटक से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, कुछ हरियाणा के क्षेत्रों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी पहाड़ी राज्यों में भी बारिश बर्फबारी की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। इसके बाद 30 अप्रैल की बात की जाए तो 30 अप्रैल को भी पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर दक्षिण भारत से लेकर कुछ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। बाकी जो भी नया अपडेट होगा उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। अभी के वीडियो में इतना ही।